हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 719। आज की तारीख है 16 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है हेमांग अमीन। और दूसरा क्वेश्चन था, 2020 वॉन करमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है के सिवन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी पलाश नंदी और गुरबख्श सिंह दोनों को ही मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। इस वर्ष महान हॉकी खिलाड़ी गुरबख्श सिंह और बंगाल के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से नवाजा जाएगा। अशोक कुमार हॉकी, प्रणव गांगुली फुटबॉल और मनोरंजन पोरेल एथलेटिक्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। जबकि पिछले सीजन टीम को आई लीग खिताब दिलवाने में अहम रोल निभाने वाले जोसेबा बेटिया को क्लब के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर सीनियर का पुरस्कार दिया जाएगा। अंडर 18 टीम के सजल बाग को सर्वश्रेष्ठ यूथ प्लेयर का अवार्ड दिया जाएगा। भारत के दिग्गज फुटबॉल क्लब मोहन बागान कोविड-19 के कारण 29 जुलाई को मोहन बागान डे के अवसर पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। इस क्लब ने अब इंडिया सुपर लीग ISL के क्लब ATK के साथ विलय कर लिया है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो किस भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी ने PSA विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश किया है? तो सही जवाब है जोशना चिन्नप्पा। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस के लिए इस वर्ष के संदेश के मूल में कुशल युवाओं को विकसित करने का महत्व है। इस साल की थीम है स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। यह दिन स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के लिए किस राज्य को एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए तैयार मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया के तहत देश की प्रतिष्ठित IT संस्था एलीट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्देश्य सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना और आम नागरिकों की जानकारी प्रदान करना है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत आयोजित की है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसके फेमस डैम्स में आता है मिनी माता बांगो डैम, हासदियो रिवर। थर्मल पावर प्लांट्स में आता है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सिपात थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व्स में आता है अचानकमर टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके और CM है भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तागम समुदाय पर एक पुस्तक जारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक जिसका शीर्षक तांगम्स एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश जारी की। यह पुस्तक तांगम समुदाय की भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी। तांगम अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में 253 वक्ताओं तांगम भाषा का प्रयोग करने वाले के रूप में केंद्रित एक समुदाय है।
तांगम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है। यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज 2009 के अनुसार तांगम एक मौखिक भाषा है जो तिब्बती बर्मन भाषा परिवार के तहत तानी समूह से संबंधित है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हंगपन दादा ब्रिज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसकी फेमस डैम में आता है रंगनदी डैम, फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है BD मिश्रा और CM है पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, शाहिदुल आलम को CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 का विजेता घोषित किया गया है, वह किस देश से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, बांग्लादेश। प्रसिद्ध बांग्लादेशी फोटो जर्नलिस्ट और पाठशाला मीडिया संस्थान के संस्थापक शाहिदुल आलम को 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ शाहिदुल और 3 अन्यों को इस अवार्ड से सम्मानित करेगी। सभी 4 पुरस्कार विजेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या उनकी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में आपराधिक मुकदमा चलाया गया है। अन्य विजेताओं की बात करें, मोहम्मद मोजेद जो ईरान से हैं, वह एक स्वतंत्र आर्थिक रिपोर्टर हैं। दापो ओलोरोनियोमी जो नाइजीरिया से हैं, वह एक सह संस्थापक नाइजीरियाई अखबार प्रीमियम टाइम के CEO और प्रकाशक हैं। और स्वेतलाना प्रोकोपेया रूस से हैं जो एक रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी के लिए क्षेत्रीय संवाददाता है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? मई 3 को। और 2020 की थीम की बात करें, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया। डिजिटल चौपाल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने भाग लिया था ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सके जिनमें वे शामिल हैं। डिजिटल चौपाल सत्र के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना की भी घोषणा की। नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं GR चिंटाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, राजस्थान। 14 जुलाई 2020 को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को हटा दिया गया था। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के रूप में भी सचिन पायलट को हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा को उनके स्थान पर नए राजस्थान PCC चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 अन्य कांग्रेस विधायकों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को भी राज्य मंत्री के रूप से हटा दिया गया है। काफी समय से राजस्थान के CM अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच राज्य में सत्ता संघर्ष बने हुए थे। बात करें राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और CM है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या PM स्वनिधि के कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 जुलाई 2020 को संबोधित किया। मध्य प्रदेश ने अब तक राज्य के 15,500 स्ट्रीट वेंडरों को लगभग 15.50 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर है। 12 जुलाई 2020 तक 8,70,300 स्ट्रीट वेंडर्स ने PM स्वनिधि के तहत खुद को पंजीकृत किया है।
8,70,300 में से लगभग 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में राशि लौटाएंगे। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज की घोषणा के दौरान की थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को सीमित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए संचालित किया जा रहा है जो घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल और इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है लगभग 20 दिनों तक भारत में कौन सा दुर्लभ धूमकेतु दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नियोवाइज। 1000 साल में एक बार दिखने वाला नियोवाइज नाम का धूमकेतु 14 जुलाई से आसमान में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। धरती के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोग इस धूमकेतु को नग्न आंखों से देख सकेंगे। भारत में भी यह नियोवाइज धूमकेतु दिखाई देगा। यह अगले 20 दिनों तक सूर्यास्त के बाद लगभग 20 मिनट तक दिखाई देगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्च में एक अजीब घटना अपने कैमरे में कैद की थी। वैज्ञानिकों के अनुसार धूमकेतु नियोवाइज सूर्य से 44 मिलियन किलोमीटर नजदीक से गुजर चुका है। तब से यह धूमकेतु धीरे धीरे हर रोज क्षितिज के करीब पहुंचता रहा। यह धूमकेतु 22 से 23 जुलाई को धरती के सबसे नजदीक होगा। 22 से 23 जुलाई को इसकी धरती से दूरी सिर्फ 100 मिलियन किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न है हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिए स्क्रीन समय को प्रतिबंधित करने के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञाता। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए। प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक या टॉक, असाइन, ट्रैक और एप्रिशिएट शामिल हैं। यह 8 चरण उदाहरणों के साथ चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र, कक्षा 9 से 12वीं के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। मोहन बागान रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? जुलाई 15 को। एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड्स 2020 किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ को। तांगम कम्युनिटी पर किस राज्य ने एक किताब लिखी है? अरुणाचल प्रदेश ने। शाहिदुल आलम जिन्हें CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है, वह किस देश से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से। किस संस्थान ने अपने 39th फाउंडेशन डे पर डिजिटल चौपाल आयोजित किया है? नाबार्ड ने। किस राज्य के डिप्टी CM को उनके पद से हटा दिया गया है? राजस्थान के। PM स्वनिधि में किस राज्य ने टॉप किया है? मध्य प्रदेश ने। एक रेयर कॉमेट जो इंडिया में सिर्फ 20 दिन के लिए दिखाई देगा? नियोवाइज। HRD मिनिस्ट्री द्वारा स्क्रीन टाइम के लिए गाइडलाइंस का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञाता। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। पहला क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और अगर अब तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली
हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।